अस्पताल उसमें दिया होगा वो उसके नाम से जाना है। इसका अर्थ क्या होता है? बिना घुटने वाला जो नीज उसमें घुटना ना हो। पता करो अस्पताल में जो पुरुष का रंग होता था टोपी का वो कैसा होता है? लाल होता था, जैसा कि इसने पहना है लाल ही होता था। और वो स्वतंत्रता का क्या प्रतीक माना है? सिंबल ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ लिबर्टी का उसको माना जाता था, उसको भी पहना जाता था। बट एक बार ये भी रखिएगा कि वहाँ की जो वुमेन्स जो महिलाएं उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था, ऐसा करने का उनको अनुमति नहीं दिया गया था कि आप भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब आपको आज़ादी अभी नहीं मिली, आप अभी इसी में सही उत्तर नहीं। आगे देखिएगा तो 1792 में देखिएगा तो जब गर्मियों का दिन आया उसमें जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर थे या वो जो पूरा एरिया जो था वहाँ पर देखिएगा तो जो खाने पीने की जो सामग्रियाँ थी वो आपको महंगा बहुत ज़्यादा हो और महंगा भी हो गया और धीरे धीरे अभाव भी बढ़ गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई देश थी जहाँ पे अकाल ना पड़ता हो या जहाँ पर बाढ़ ना आता तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। लोग बाढ़ भी आ रहे थे और अकाल भी पड़ रहा था। जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को क्या होता है? अभाव पर और अभाव होने के कारण से देखिएगा तो जो वहाँ के पेरिस के लोग थे तो पेरिस के लोग एकदम बहुत ज़्यादा क्या करने लगे? रिवोल्ट करने लगे, पूरा विद्रोह करने लगे। आप इससे पहले भी एक बात बताए थे कि जब किसानों को अकाल पड़ने लगा और सावंतों ने जब पूरा वहाँ पे ये टैक्स लेना शुरू किया तो लोग क्या करते थे वहाँ पे कि लंबे लंबे लाइन लगाते थे। क्यों? क्योंकि पावती का जो दाम था जो रेट का दाम था बढ़ गया, जो वहाँ पे मार्केट भी कर लेते थे और वहीं पे जो राजा के रखायत लोग जो रहते थे वो क्या करते हैं कि अनाजों को चुरा लेते थे और चुरा करके एक बड़े से गोदाम में रख देते थे। तो ये लोग क्या किए कि ऐसे ही गोदामों में खोज रहे थे सरकारी गोदामों और उस पर आक्रमण करके वो अपना सामान ले भी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर भी ठीक वही बात हुआ कि पूरा का पूरा विद्रोह करने की योजना बना ली कि नहीं अब हमको इस तरीके का काम करना ही पड़ेगा। होता क्या कि देखिए अगर आप ज़्यादा देर तक शांत रहिएगा ना तो आपको उतना ज़्यादा वो क्या कमजोर समझेगा। संसार के सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझिए, जोखिम भी समझिए। शांत लोगों को ऐसा समझते हैं कि ये ताकतवर नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा दिखाना पड़ता है तो लोग शांत रहते हैं नहीं है कुछ। तो उसी प्रकार से ये भी है कि जनता कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो जाए, कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार की चीज़ें हो। लेकिन अगर आप किसी को इतना मजबूर कर दीजिएगा तो बेचारा को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि आप किसी को तोड़िए उतना ही जितना कि वो सहज है, उतना मत तोड़ दीजिए कि उससे वो सारी भावनाएं उसकी खत्म हो। यहाँ पर भी जनता के साथ वही हुआ था और उन्हें देखिएगा 8 अगस्त की सुबह सुबह उन्हें ल्यूट्रिया के महल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और कौन से महल पे? ल्यूट्रिया की महल पर और ल्यूट्रिया पैलेस करके दिया हुआ। हाँ, ल्यूट्रिया पैलेस पे क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। और आक्रमण करने के साथ साथ वो जो वहाँ के जो राजा के जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, जो गार्ड्स हुआ करते थे, उनको क्या कर दिए? मार दिए। अब भाई आक्रमण किए हुए तो ऐसा तो है नहीं कि केवल 1-2 लोग होंगे हजारों की संख्या। अच्छा, जब हजारों की संख्या में होंगे तब तो इनके कोई अब सिस्टम काम करने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ के लोगों को क्या कर दिए? मार दिए। और राजा को कई घंटों तक दिखेगा तो उन्होंने क्या कर दिया? बंधक बना करके रखा था। अब क्योंकि जनता जब आक्रोश होती है तो बहुत भयावह उसका वो जो भी रिवेंज लेना होता है वो देती है। तो जब ये लोग देखें कि नहीं इस प्रकार की बातें हो रही हैं, पूरा खाद्य सामग्री का तो क्या हो गया? संकट हो गया, क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पर अब ये पूरा जनता क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। और विद्रोह क्योंकि भाई राजा अपना हरकतों से मानने लगा। अगर मान के चलिए कि अकाल बढ़ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो सरकार का यही दायित्व है कि वो जनता को रिलीफ फंड में रिलीफ के लिए कुछ न कुछ करे। बट वहाँ को रिलीफ न देने के बजाय से बल्कि और टैक्स को बढ़ा देता है। फिर आपको टैक्स चाहिए ही, तब आप खुद समझिए एक तो आपके पास 1 रुपये नहीं, ऊपर से 10,000 का कर्जा और अगर लग जाए तो आप क्या करिएगा उस समय? या तो अपराधी बन जाइए, मतलब या तो आप हथियार उठा लीजिएगा सुबह से भी, और नहीं तो अपने आप को खत्म कर। आदमी वो उस कंडीशन में कोई काम करता है, या तो खुद को खत्म करता है नहीं तो सामने वाले को खत्म करता है।
बट जो फ्रांस की बदली राजा को खत्म करना। और वहीं पे देखिएगा तो जो लिम्फिया का जो पैलेस था उस पर उसने अटैक किया, और जो राजा के रक्षक लोग थे, जो बॉडीगार्ड्स लोग थे, उन पे क्या किए, हो अटैक कर दिए, उनको मार डाले, और राजा को भी कई घंटों तक बंधक बना करके रखे। बाद में देखिएगा तो असेंबली के जो होते हैं ना, जो परिवार, जो बड़े बड़े शाही परिवार होते हैं, जो राज परिवार होते हैं, जो रॉयल फैमिली होते हैं, उसको जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोगों को अपने सुख के आगे, अपने चीज़ों के आगे दूसरों की कुछ दिखाई नहीं देती। होता है भाई, बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं कि अपने केवल होता है ना कि हमको हमारा डिजायर बस पूरा होना चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। हमारा इच्छा पूरा हो रहा है मतलब सब ठीक ठाक है, हमारी इच्छा पूरी नहीं है कुछ ठीक नहीं है। एप्स्टीन फाइल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े लोग ने छोटे छोटे लड़कों का, छोटी छोटी खास करके लड़कियों को, सबसे पहले सोचिए कि उनका न जाने क्या क्या हासिल, फिर उनको काट के खा पी भी जाते थे। खैर छोड़िए वो गलत बात। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा, तुम लोगों ने जो लॉयल फैमिली थी, तो लॉयल फैमिली को उन्होंने कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसका प्रस्ताव पारित करवाया कि उन लोगों को कहाँ डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। और देखिएगा वहाँ पे जो नए चुनाव कराया गया, तब वहाँ पे 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास वो संपत्ति हो या ना हो, सभी को वोटिंग करने का अधिकार भी दिया गया। अब क्योंकि पहले क्या था कि जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि भैया जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा उसी को केवल एक्टिव पीपल माना जाए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इस विद्रोह के बाद जब राजा को जेल में डाल दिया गया और उसके परिवार को भी लगभग जेल में डाल दिया गया, तो जेल में डालने का के बाद ये हुआ कि जो वहाँ पे कम से कम 21, पहले कितना था 25 था, अभी कितना किया 21 किया। और 21 करने के साथ साथ वहाँ पे सभी पुरुषों को, अभी देखो महिलाओं की बात नहीं आ रही है, महिलाओं को हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। इस सेक्शन में पहले पुरुषों के साथ जो भी अन्याय होगा फिर उसको निपटाएंगे। तो जो 21 वर्ष से जो पुरुष थे और जिनके पास संपत्ति हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, सभी को वोटिंग का राइट दिया गया। क्योंकि अब सब लोग अपने लिए राजा का डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए राजा कौन होगा और कौन नहीं होगा। जो नया था, जो नवनिर्वाचित असेंबली का जो कन्वेंशन का नाम दिया गया, उनको पहले क्या था असेंबली को, अब क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया गया वहाँ पे। और 21 सितंबर 1792 में देखिएगा राजतंत्र का वहाँ पे क्या कहते हैं, मोनार्कियल सिस्टम को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, और फ्रांस को एक क्या बनाया गया, रिपब्लिक बना दिया गया। कब? 1792 में फ्रांस को क्या किया गया, फ्रांस बिकम रिपब्लिक, फ्रांस बिकम रिपब्लिक हो गया। कब? ये डेट याद रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछते रहता है नई नई चीज़ों को। और वहाँ पर देखिए